बेटा बेटा हम फिजिक्स के 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, आप लोग जानते हैं, हमारी जूम मीटिंग हुई थी। और बेटा आज जो हमने स्टार्ट करना है, आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। और बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन, हम इसे लॉन्ग के लिहाज से अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर बेटा आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट डिस्कशन में भी पूछ सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो इसकी ब्रांचेस हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया व्हाट इज फिजिक्स एंड फिजिक्स की जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं। आज हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बेटा ब्रांच है मैकेनिक्स की, कि बेटा फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, इसमें हम किस किस चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसमें बेटा हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह वो बिहेव कर रहा है व्हाइल मूविंग, जब वो मूव कर रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इफेक्ट्स, उसके हम असरात को इसकी स्टडी करते हैं। और क्या इसकी स्टडी करते हैं कॉजेस के, किन किन वजूहात की वजह से ये मोशन ऑब्जेक्ट में क्रिएट हुई है या किस वजह से बॉडी मूव कर रही है। तो इसके जो बॉडी के मोशन के बाद के इफेक्ट हैं हम उसको स्टडी करते हैं, इसकी वजूहात को स्टडी करते हैं और मोशन को स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैकेनिक्स की ब्रांच के अंदर। ये फिजिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच बेटा जो है हमारे पास है वो है हीट की। बेटा ये भी देखो ब्रांच इटसेल्फ खुद ही नेम, ब्रांच का जो नेम है ना इटसेल्फ खुद ही वो आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने इसके अंदर किन किन चीजों को डिस्क्राइब करना है, किन किन चीजों को हमने इन स्टडी लाना है, स्टडी क्या क्या करना है। तो बेटा यहां पर हम जो स्टडी करते हैं इसमें स्टडी करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। उसके बाद बेटा इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी कूलनेस, इसकी जो हीटनेस है वो कितनी है, टेम्परेचर इसका कितना है, हीट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में से कितनी हीट निकल रही है, ये सारा कुछ स्टडी किसके अंदर आएगा, हीट के अंदर, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो बेटा इसी तरीके से इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज को तो हमने डिस्कस कर लिया, मोड्स ऑफ ट्रांसफर को भी, हीट को भी डिस्कस कर लिया और नेचर ऑफ हीट को भी डिस्कस करेंगे कि बेटा नेचर किस हीट की है, हीट की कैसी नेचर है। इसका मुराद ये है कि हीट में टेम्परेचर या हीट कितनी ज्यादा है, हाउ मच हीट, वो हमें नेचर इसकी डिस्क्राइब कर देगी कि कितना ज्यादा ये बॉडी हीट अप है या कितनी ज्यादा ये हमारे पास कम हीट वाली। उसके बाद बेटा आ गया हमारे पास साउंड। साउंड इज आल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बेटा डिस्कस क्या करेंगे, हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले हम साउंड के बारे में क्या स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम इसकी क्या चीजों को डिस्कस करेंगे, इसके एस्पेक्ट्स ऑफ, एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को, मतलब कि किन किन चीजों पे असर होते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा इसमें हम देखेंगे कि साउंड की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह प्रोड्यूस, किस तरह हो रही है, ठीक है बेटा। और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि साउंड की एप्लीकेशंस कहां कहां पर इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन कहां पर है, अलार्म बेल, जिस तरह फायर अलार्म बेल होता है, अलार्म बेल है, रिंग टोन्स है, ये सारी की सारी साउंड की एग्जांपल्स है, सॉरी एप्लीकेशंस है। उसके बाद प्रोड्यूस कैसे होता है, इनको भी हम डिस्कस किसके अंडर करते हैं, साउंड फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास लाइट। लाइट बेटा, लाइट भी फिजिक्स है, लाइट भी कोई ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम किन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं और इसका यूजेस को भी डिस्कस करते हैं कि ये यूजेस कहां कहां पर हो रही है। उसके बाद लाइट के यूजेस देखते हैं इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें से लाइट पास हो सकती हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्लास है, मैंने ग्लासेस पहनी हुई है, हमारे पास कोई ग्लास है, हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें से लाइट पास कर सकते हैं, जिस तरह लेंसेज हैं। तो बेटा ये सारा कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर आता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज देख रहे होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में।
उसके बाद बेटा हम देख रहे होते हैं इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, लाइट के लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और डाइफ्रैक्ट कैसे हो रही है, जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, लाइट के अंदर। लाइट ब्रांच है किसकी, फिजिक्स के अंदर। और नेक्स्ट बेटा जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, ये स्टडी होती है चार्जेस। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज चार्जेस। बेटा चार्ज जो होता है वो किसी भी एलिमेंट पर अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, चार्ज उस पर आ गया। चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इसको हम किसके अंडर लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, इन मोशन। ठीक है बेटा, और इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट को हम किसके अंडर लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंडर लेकर आते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस करना होता है, रिलेशनशिप को। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पे बेटा हम चलते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। बेटे देखो खुद इसका नाम बता रहा है, फिजिक्स का ब्रांच का नेम बता रहा है, इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे, एटम्स की। हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर की एंड प्रॉपर्टीज की। किन चीजों की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम्स की जो स्ट्रक्चर है और जो इनके प्रॉपर्टीज हैं उनको हम किसके अंडर, एटॉमिक फिजिक्स के अंडर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने देखो न्यूक्लियर आप लोगों को खुद बता रहा है कि किसके रिलेटेड होगा, न्यूक्लियस के रिलेटेड होगा, न्यूक्लियस के रिलेटेड हो गया। अब हमने स्टडी करनी है न्यूक्लियस की, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करनी है, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। समझ आ गई। हमने न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से बेटा पार्टिकल्स होते हैं, जो मेजर पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेटा हमने उसकी पार्टिकल्स को डिस्कस करना है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और उनके बिहेवियर को डिस्कस करना है अंडर द न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स। बेटा आप लोगों को पता होगा ये जो प्लाज्मा है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो फोर्थ स्टेट है उसको क्या कह देते हैं, प्लाज्मा। और इसको इसका जो दूसरा नाम है वो आयनिक स्टेट भी होता है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा बेटा हमने इनके इसकी किन चीजों की डिस्कशन करनी है, वो इनकी प्रॉपर्टीज की करनी है, इनकी प्रोडक्शन की करनी है कि किस तरह ये फॉर्म हो रहा है एंड एटसेट्रा। ठीक है बेटा, इसमें हमने किन किन चीजों को स्टडी करनी है, प्रॉपर्टीज, उसके प्रोडक्शन और आयनिक स्टेट इसको कह देते हैं, विच इज आयनिक स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। बेटा जो लास्ट हमारी ब्रांच है ना वो है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स, जियो और जीने दो। जियो बेटा जो रिलेटेड होता है ना, ये रिलेट होता है अर्थ के साथ। और फिजिक्स मीन हमने
अर्थ की एनर्जी और मैटर्स के दरमियान का जो रिलेशन है वो देखना, मतलब इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, रीजन्स को देखेंगे और हम इसके क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह को भी देखेंगे। मौसमी जो चेंजेस आती है ना, क्लाइमेटिक चेंजेस को भी देखेंगे। ठीक है बेटा, ये था बेटा हमारे पास लॉन्ग। आप लोगों ने अपनी बुक से फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड पेज पे ये लॉन्ग लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और बेटा आज हमने ब्रांचेस के बारे में पढ़ा कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और इस ब्रांचेस में किन किन चीज़ों की स्टडी की जा रही होती है। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।